बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। केंद्रीय बजट में बिहार को रेलवे के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रस्ताव की घोषणा की गई है, जिससे इस रूट पर बुलेट ट्रेन चलने का रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के तहत हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन अब वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। बिहार में पटना और कटिहार में 40 फीट ऊंचाई पर स्टेशन बनाया जाएगा। वाराणसी या सिलीगुड़ी से चलने के बाद बुलेट ट्रेन पटना और कटिहार में रुकेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार में रेलवे बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 के बीच बिहार को रेलवे के लिए औसतन 1132 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलते थे, जिसे बढ़ाकर मौजूदा वित्त वर्ष में 10,389 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह पिछली सरकार की तुलना में करीब 9 गुना अधिक है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए कुल 2,78,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय 1,09,158 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि दीर्घकालिक योजना के तहत सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का फैसला लिया है। इसमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी शामिल है। उन्होंने बताया कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक की यात्रा करीब 2 घंटे 55 मिनट में पूरी हो सकेगी, जबकि दिल्ली से वाराणसी का सफर लगभग 3 घंटे 50 मिनट का होगा। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच एक नया आर्थिक कॉरिडोर विकसित होगा। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में स्टेशन विकास पर भी तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि 3287 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 98 अमृत भारत स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसमें थावे और पिरपैंती रेलवे स्टेशन का कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही बिहार में 14 जोड़ी वंदे भारत और 21 जोड़ी अमृत भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जबकि पटना और जयनगर के बीच नमो भारत एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद बिहार में करीब 2000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। साथ ही 3330 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है और राज्य में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 568 फ्लाईओवर और अंडरपास का भी निर्माण किया गया है। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने भी संवाददाताओं को बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। इस मौके पर अपर महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार समेत सभी विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से CPRO सरस्वती चंद्र ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। TV9 के लिए ज्योति कुमार सिंह की रिपोर्ट।